तरीके से इंटरनल चेक किया जाता है, हम चलिए वो देखते हैं। सेल्स जब किया जाता है तो ये ठीक परचेस का अपोजिट होता है। जिस तरीके से हम परचेस में पहले रिक्वायरमेंट की असेसमेंट करते थे, फिर ऑर्डर प्लेस करने के लिए कोटेशन भेजते थे, तो जो ऑर्डर हम सेंड करते थे वही सेल्स के सप्लायर के नज़रिए से अब हम सेल्स जब करेंगे तो हम देखेंगे कि ऑर्डर रिसीव हो रहा है, फिर हम गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है, हम इनवॉइस प्रिपेयर कर रहे हैं। इस तरीके से उसी का अपोजिट हम करके बना सकते हैं। लेकिन हम अब देख लेते हैं कि किस तरीके से लिखना है एग्ज़ाम में। सबसे पहले जो है ऑल जितनी भी ऑर्डर रिसीव हुई हैं वो ऑर्डर रिसीव बुक में प्रॉपरली नंबर की जाती है, यानी कि उसकी एंट्री होती है। उसके बाद इसकी कॉपी जो है डिस्पैच डिपार्टमेंट को सेंड की जाती है। जो डिस्पैच डिपार्टमेंट होता है, यानी कि जिसको गुड्स सेंड करना होता है, वो गुड्स को पैक करता है एज़ पर ऑर्डर, जो भी उसमें ऑर्डर दिया गया है, यानी कि जो ऑर्डर रिसीव बुक में डिटेल है कि क्या हमें सप्लाई करना है, वो डिस्पैच डिपार्टमेंट उसकी फिर कॉपी बनाता है और स्टेटमेंट बनाता है पैक करने के बाद। फिर ये जो कॉपी बनाता है वो ट्रिप्लिकेट में बनाता है। एक तो वो अपने पास दो तो वो कस्टमर को देता है, जिसमें से एक कॉपी उससे ले लेता है कि हाँ उसने डिलीवरी की है साइन करके टोकन के साथ, और एक कॉपी जो रखता है वो फर्दर रेफरेंस के लिए रखता है। इस तरीके से डिस्पैच डिपार्टमेंट जो है इसकी 3 कार्बन कॉपी बनाता है, और जो कि काउंटिंग हाउस में भी भेजा जाता है कि गुड्स जो भी हैं वो एज़ पर मतलब कि जो स्टॉक में थी उसी हिसाब से गुड्स में जो सप्लाई किया गया है ऑर्डर के हिसाब से किया गया है कि नहीं, कुछ गुड्स जो हैं कम ज़्यादा तो नहीं है। इन बातों का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास ये बिल जो जाता है और फिर वो जो डॉक्यूमेंट है देखता है, रेलवे रिसिप्ट, बिल ऑफ लेडिंग, इसके हिसाब से वो एंट्री करता है। ऑल गुड्स सप्लाई ऑन ऑर्डर शुड बी इंटर इन द गुड्स आउटवर्ड बुक। फिर सप्लाई जो भी गुड्स सप्लाई किए गए हैं वो गुड्स आउटवर्ड बुक में उसकी एंट्री की जाती है, और इसे ऑर्डर रिसीव बुक से फ्रिक्वेंट इंटरवल पे मैच किया जाता है। साथ ही साथ जो भी इनवॉइस बुक है उसको भी देखने के लिए हम गुड्स आउटवर्ड बुक और ऑर्डर रिसीव बुक को कंपेयर करते हैं, ताकि कोई भी डिफरेंस रहे तो फ्रॉड पता चल सके। वैसे फ़्रॉड किस टाइप के होने के चांसेस रहते हैं ये देख लेते हैं। फ्रॉड हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो कंपनी फ्रॉड करती है तो ऑडिटर को ये सारी चीज़ें पकड़नी रहती है, तो उसको एक सस्पेशन मतलब माइंड में रखना चाहिए कि हाँ यहाँ फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हम ये देखते हैं हर केस में, जितने भी हमने इंटरनल चेक देखी उसमें हम ये पॉइंट ज़रूर देखते हैं कि फ़्रॉड किस तरीके से होते हैं। सेल्स में भी ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्डिंग इन सेल्स बुक, यानी कि सेल्स बुक में से क्या पता सेल्स हुआ है रियल में बट उसकी एंट्री नहीं की गई है, यानी कि उसे ओमिट कर दिया गया है, और वो जो इनकम हुई है सेल से वो अपने पॉकेट में डाल लिया। ये इस तरीके फ्रॉड हो सकता है। या तो फिर इन्फ्लेशन ऑफ सेल्स कर दिया गया है सेल्स बुक में, यानी कि मतलब कि सेल्स हुआ है 500 का और दिखा दिया है 1000 का, 500 ज़्यादा का दिखा दिया गया है। रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस सेल्स, झूठ मूठ के सेल्स दिखा दिए गए हैं। ट्रीटिंग गुड्स एज सेल्स सेंट ऑन अप्रूवल और बाय वीपीपी बट नॉट येट एक्सेप्टेड और सेंट ऑन कंसाइनमेंट बट नॉट येट सोल्ड बाय द कंसाइनी, यानी कि गुड्स ऐसा दिखाया जाता है कि वो मान लो ट्रांजिट में ही है, वो अभी तक पहुंचा ही नहीं है। ट्रीटिंग सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स एज सेल्स ऑफ गुड्स, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स को सेल्स ऑफ गुड्स की तरह दिखा दे, या फिर कोई भी नेक्स्ट ईयर की एंट्री करंट ईयर में करे, करंट ईयर की एंट्री फिर आने वाले ईयर में करे। इस तरीके से मतलब प्रॉपर ना दिखा के, जिस ईयर का है उस ईयर में ना दिखा के फ्रॉड किया जाता है। ट्रीटिंग सेल्स ऑफ कंसाइनमेंट इनवॉर्ड एज ओन सेल्स, जो कंसाइनमेंट से सेल्स हुए हैं, यानी कि मान लो हमारे काउंटर पे सेल नहीं हुआ है और हमने दिखा दिया कि काउंटर पे हुआ है, भले वो वीपीपी पे हुआ हो या कंसाइनमेंट से रिलेटेड हो, तो इस तरीके से फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं सेल्स में। हमने सेल्स में क्या क्या देखा, सबसे पहले ऑर्डर आता है, फिर कस्टमर को गुड्स सप्लाई किया जाता है, इनवॉइस प्रिपेयर किया जाता है, फिर जो भी अकाउंट है उनको मेंटेन किया जाता है, उसकी एंट्री की जाती है और सारे इनवॉइसेस बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं सेल्स रिटर्न के रिगार्डिंग किस तरीके से इंटरनल चेक किया जाता है। जब हमने सेल्स देखा तो उसी तरीके से जब हमने सेल किया और मान लो वहाँ से गुड्स रिटर्न आ गया है, जिस तरीके से हमने परचेस रिटर्न किया था, अब वही परचेस रिटर्न में हम सप्लायर की जगह पे रह के सेल्स रिटर्न को समझेंगे। ऑल गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर शुड बी रिकॉर्डेड इन द गुड्स इनवर्ड बुक, यानी कि जो भी कस्टमर ने हमें गुड्स हमारे वापस कर दिए हैं वो हम गुड्स इनवर्ड बुक में अगेन रिकॉर्ड करेंगे, सेम एज अ परचेस।
ये परचेस की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ गुड्स सो रिटर्न व्हेन रिसीव्ड शुड बी सेंड टू द डिस्पैच डिपार्टमेंट विच शुड चेक इट एंड देन सेंड इट टू द अकाउंट डिपार्टमेंट। इसका उल्टा प्रोसेस किया जाता है। जिस तरीके से हम लास्ट में इसमें गुड्स आउट वर्ड बुक में एंट्री किए थे, उसी तरीके से यहाँ से ये इसकी शुरुआत होगी। सबसे पहले गुड्स आएगा, फिर ये डिस्पैच डिपार्टमेंट के पास जाएगा, फिर उसके बाद अकाउंट डिपार्टमेंट के पास जाएगा, एंड देन रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो है इसको साइन करके चेक करके कस्टमर को मतलब कि एक क्रेडिट नोट बनाएगा जो भी कस्टमर से मिला हुआ है। द सेल्स रिटर्न बुक शुड बी रिटेन अप विद द हेल्प ऑफ द कॉपीज ऑफ क्रेडिट नोट इशू। जो क्रेडिट नोट इशू किया गया है वो चेक किया जाएगा उसकी कॉपी से। सेल्स रिटर्न बुक में सेल्स रिटर्न बुक उसी के हिसाब से बनाया जाता है। द नंबर एंड डेट ऑफ द क्रेडिट नोट शुड ऑल्सो बी एंटर्ड इन दिस बुक। The aim of such a system is to prevent an improper credit being passed in the books for fictitious return and to avoid fraud involved in misappropriating equivalent cash. इस तरीके के फ्रॉड से बचने के लिए क्रेडिट नोट बनाना बहुत ज़रूरी होता है जिसमें ड्यूली साइन भी की जाती है। सो मैं समरी बता दूँ, आज हमने कंप्लीट किया कि परचेस रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न से के रिगार्डिंग इंटरनल चेक कैसे किया जाता है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड फीडबैक देना मत भूलना कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।